क्या हर बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पढ़ाई का मतलब ज़्यादा मार्क्स होता है? बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे मार्क्स पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। हमें ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए वी हैव टू स्टडी स्मार्ट। अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं फॉर गुड मार्क्स। आज के टाइम पे जहाँ पे हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एआई टूल्स हैं, अगर मुझे प्रिपरेशन करनी होती तो आज के टाइम मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वुड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूजीसी नेट इन 2026 with all the technological interventions which have been coming in। क्योंकि आज के टाइम पे आप एआई को स्किप नहीं कर सकते हैं, आप फुल्ली अपनी ट्रेडिशनल मेथड्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, आपको एआई अपनी पढ़ाई में लाना ही होगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। द फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटाइजेशन। आपको पता ही नहीं चलता कि क्या प्रायोरिटाइज करना है और क्या प्रायोरिटाइज नहीं करना है। जो टॉपिक्स कम इम्पोर्टेंट हैं, आप उनको थोड़ा कम टाइम दीजिए, उनको थोड़े कम प्रायोरिटी पे रखिए। बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उनको और अच्छे से पढ़िए, आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। और ये क्या कैसे हो सकता है? मैम हमें नहीं पता, हम लोग फर्स्ट टाइम नेट दे रहे हैं, या हमने सिर्फ एक बार नेट दिया है, दो बार नेट दिया, हमें इतनी नॉलेज नहीं है और हम इतना टाइम नहीं लगा सकते हैं कि अब हम सारे पेपर्स को लेकर उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ढूंढे। कोई बात नहीं, आपका ये काम एआई ने बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। आप चैट जीपीटी में जा सकते हैं और कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं: आई एम अ यूजीसी नेट फ्रेशर और अ रिपीटर स्टूडेंट, माई एग्जाम्स आर इन जून 2026, can you help me with the most important chapters to a past paper analysis, compare them for the last 6 attempts and let me know what is the proportion or the weightage of each of the chapters। जब आप ये चीज़ करेंगे, सो आपको जो एआई है वो आपको टॉपिक्स बता देगा, वो आपको यूनिट्स बता देगा, वो आपको चैप्टर्स बता देगा। और आपने उन चैप्टर्स के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज देम एज पर देयर वेटेज। द सेकेंड इज नॉट एबल टू फोकस ऑन वॉट मैटर्स। बहुत बच्चे, मैम हम पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर ही पढ़ पाते हैं, फिर उसके बाद हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं, हम यूट्यूब देखने लगते हैं, हम गेम खेलने लगते हैं। अरे करना ही क्यों है ये सब चीज़ें? आपको पता है ना कि आपका जो फ़ोन है दैट इज़ योर डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रख दीजिए, या फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। ये जो चीज़ है फोकस वाली, इसमें एआई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, इसमें आपकी विल पावर की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल अबाउट योर विल पावर। अगर इफ़ यू आर विलिंग कि हाँ मैं मेरे को फोकस करना है, मुझे कंसंट्रेट करना है, तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस दूर रखनी पड़ेंगी। द थर्ड पॉइंट इज स्टडी स्मार्टर एंड नॉट हार्डर। जैसे मैंने आपको बताया, आप डिवाइड कर लीजिए ना कि हाँ ये जो टॉपिक्स हैं ये हाई प्रायोरिटी के हैं, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मीडियम प्रायोरिटी के हैं, ये वाले लो प्रायोरिटी के हैं। और आप उसके हिसाब से अपने टॉपिक्स डिवाइड करके फिर पढ़ाई कीजिए। जो आपको पता है कि जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाइए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके जो भी इन एंड अराउंड उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सब हर एक चीज़ पढ़ के जाइए। जो लो वाले हैं उनको एक से दो बार पढ़ जाइए, आपको पता है कि देयर आर फ्यू चांसेस कि ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो यू हैव टू स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड। नेक्स्ट इज मैनेजिंग योर लो एंड हाई डेज। एज ह्यूमंस ऑब्वियसली हमारे जितने भी दिन हैं सब एक जैसे नहीं जाते हैं। कभी कभी हम बहुत हाई एनर्जी पे होते हैं और कभी कभी हम इतने लो होते हैं ना कि हमारा बेड से उठने का भी मन नहीं करता है। तो क्या उस दिन हम पढ़ाई स्किप कर दें? नहीं। आपको जिस दिन लग रहा है कि यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने यूट्यूब पे रिवीजन की वीडियो लगा लीजिए, आप कोई मॉक टेस्ट दे दीजिए सिंपल सा। तो आपको मैनेज करना है कि व्हेन आर यू फीलिंग लो, तो आपको अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। यू डोंट हैव टू वेस्ट अ सिंगल मिनट, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आपको पता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 10 की जगह 12 घंटा पढ़ लेंगे। लेकिन जब एनर्जी लो है, उसमें क्या करना है, उसमें आप रिवीजन वीडियोस देख लीजिए, अपने कोई कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लीजिए,
बट टाइम नहीं वेस्ट कीजिए. सो दिस इज हाउ यू विल मैनेज योर लो एंड हाई डेज. देन नेक्स्ट इज फॉलो योर प्लान एट एनी कॉस्ट. आप एआई को बोलिए कि मेरे को एक प्लानर मुझे दे दे कि मेरे पास इतने दिन रह गए हैं, मेरा इतना सिलेबस हो गया है, या मुझे इन टॉपिक्स के हिसाब से एक प्लानर बना के दे. आप अपने टीचर्स को बोलिए, आप अपने मेंटोर्स को बोलिए, आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए, या आप खुद बनाइए, जो मर्जी कीजिए. बट अगर आपके पास प्लान नहीं है, यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इन दिस एग्जाम, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है. देयर आर 20 यूनिट्स, 10 ऑफ पेपर 1 एंड 10 ऑफ पेपर 2. आप हर एक चीज़ याद नहीं रख सकते हैं अगर आप रैंडमली चलेंगे. तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि इतने दिन में मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, मुझे इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है. और जब आप प्लान बनाएंगे, प्लीज़ मेक अ रियलिस्टिक प्लान. एक रियलिस्टिक प्लान बनाना जो आप फॉलो कर सकते हैं. ऐसे नहीं कुछ भी बना रहे हैं जो आप फॉलो ही नहीं कर सकते. आप उठते ही 9 बजे हैं, प्लान आप 5 बजे से बना रहे हैं, इट वोंट वर्क. एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ. हर इंसान को पता होता है उसके वीक पॉइंट्स क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, और उसके हिसाब से यू प्लान योर डेज. सो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे और अच्छे से फॉलो करेंगे विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तो आप अपना एग्ज़ाम 2026 में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं विथ फ्लाइंग कलर्स. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए, और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इसमें से अब आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.